Mandukya Upanishad says that all human experience is included in these three states of conscious, मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्त. तो ये तीन स्टेट में सारा ह्यूमन एक्सपीरियंस आ जाता है. कहा कि कॉन्शियसनेस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोल, of spirit, of God, and mind is the instrument of consciousness. अंडरस्टूड कि वो जो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब आप जाते हो, देन योर एक्स्ट्रा sensory capabilities are just awakened. Namaste. Good Uh, morning. and it's wonderful to be here with you again. And today we are going to talk about becoming conscious about consciousness itself. So, in yoga, when we start the journey of yoga, when you start classes, the first thing is we develop awareness, right? Consciousness, becoming conscious of your body, becoming conscious of your breath. तो सांसों की सजगता, शरीर की सजगता, खुद की सजगता, इमोशंस को धीरे धीरे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम asana while we progress towards dharana and dhyan, what happens is our consciousness expands and the depth of the consciousness becomes more and more expansive, right? And it is said that the instrument of the soul is consciousness, and the instrument of the consciousness is the mind, right? So, how do you look at it? What I would love to know your perspective of it. So you've shared so beautifully, Aarti, and you come from the school of yoga, uh, in a traditional manner. I come from the same school, but in a more contemporary manner. So, Mhm. like, say, in my work, I started with these classes on self love, practicing self love. So, एक क्या है, थ्योरी है, एक है प्रैक्टिस है, राइट? तो वो दोनों चीजें, जैसे स्कूल में भी कि प्रैक्टिकल होगा तभी थ्योरी आपको अच्छे से समझ आएगी, है ना? तो वही हमारी जर्नी रहती है, चाहे हम ट्रेडिशनल स्कूल से जाएं, चाहे हम ये कंटेम्प्ररी स्कूल से जाएं. तो व्हेन आई स्टार्टेड दैट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, सो आई बिगैन विथ लविंग आवर फिजिकल बॉडी. Mhm. So start with my toes and then my feet and then my ऐसे कर करके one organ से total connection using all our senses. Mhm. Then in the level 2 we move to loving our mental emotional body. अब उसमें becoming aware of all our thoughts, our emotions, and honoring them. Just honoring. And if I can't honor, if I cannot accept, can I accept my non-acceptance? Mhm. Then at level 3 we went into loving our social body. अब क्या है कि बाकियों में जो दिखाई दे रहा है, मेरी सोशल बॉडी में जो दिखाई दे रहा है, और एंड एवरीबडी इज माय सोशल बॉडी जो मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, तो उनमें जो दिखाई दे रहा है वो मेरी ही एक प्रोजेक्शन है. सो लुकिंग एट इट एज माय एक्सपैंडेड बॉडी, माय Mhm. एक्सपैंडेड माइंड, कि वो भी मैं ही हूं Mhm. जो बाकियों में दिखाई दे रहा है. सो कैन आई एक्सेप्ट the same that I'm expecting in my accepting in myself in them also. And then the fourth level was loving our spiritual body, which then came to what we are talking about, observer consciousness. कि दृष्टा भाव. या कि जो माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, अब उस माइंड को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुल कहा कि कॉन्शियसनेस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोल, Build up. of spirit, of God, and
माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जी। है ना? तो once we kind of even theoretically understand it, even just kind of and sit with it, एंड माइंड का काम है रिफ्लेक्शन करना, है ना? जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कॉन्शियसनेस हम्म। अभी ज्यादा जागृत नहीं हुई है, वो रिएक्ट हम्म। करता रहता है। एंड वी ऑल गॉन थ्रू दैट स्टेज, एंड अभी भी चले जाते हैं। हम्म। जो थोड़ा कॉन्शियस माइंड है अब, वो रिफ्लेक्ट करता है। अभी जैसे हम ये काम कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन ही है। हम नहीं कह रहे कि हमारे पास फाइनल आंसर्स हैं या हमें कुछ, हम लेट्स रिफ्लेक्ट इट टुगेदर। हम्म। जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं, या जो भी हमारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, एंड Absolutely. देन द वाइज माइंड रिस्पॉन्ड्स, हम्म। है ना? तो ये जो आपने ये टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप, बहुत ही जो, एंड आप इसमें डूबे हुए हो। कल हम हमारी एक क्लास कर रहे थे, ये मल्टी डिमेंशनल हीलिंग का मेरा एक सीरीज है, जो हम्म। ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है। तो उसमें की जो एट्थ डिमेंशन इज डिमेंशन ऑफ लाइट। हम्म। तो जो भी लाइट हमें मेडिटेशन में दिखाई देती है, या जो भी लाइट हमारे अंदर है, वी आर ऑल हम्म। इलेक्ट्रिसिटी अंदर में हमारे। हम्म। सो उसको एज अ लाइट जब हम देखते हैं, तो तो उसमें एक स्टेप यही था कि वी कनेक्ट विद दिस एर्थ डिमेंशन ऑफ लाइट बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड आई फेल्ट वेरी अम्यूज्ड कि हम कल ये बात करने वाले हैं थोड़ा और डीपर, एंड विद यू हु हैज dwelt डीपर इन इट। हम्म। So, how do we connect the mind here with the consciousness? तो जैसे आपने खुद ही ये बताया कि माइंड तो है ही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम्म। बिल्कुल। तो हमें तो क्या ही कनेक्ट करना है, वो तो ऑलरेडी योग में है। हाँ। सिर्फ, या सिर्फ हमारी वो वट एवर वर्ड मेरे में निकलने वाला था, प्रॉब्लम। अवेयरनेस। प्रॉब्लम। नहीं, हमारी अवेयरनेस, हमारा अटेंशन नहीं है वहां पे। या दैट इज ट्रू। या That is true. या The becoming conscious is just getting your attention, your awareness to whichever level of work, like you said, the various levels, whichever of level you are working on, या right? So just increasing that consciousness from external world to gradually to your own sense organs about what I'm seeing out or what I'm hearing, becoming aware of where your own sense organs are connecting to, या right? Once we become aware, then there is a choice. Then we can choose what to connect to, यस, दैट इज द right? दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्शियस लिविंग। Conscious living. So, आपने इतनी सुंदर किताब लिखी है, Conscious Parenting. And then there is Dr. Newton's book, which is called as Consciousness Heals. So all healing can take place at uh, all the levels that you mentioned, right? Only if we become conscious about it. So या first step is awareness, consciousness, सजगता हम जो भी उसे कह ले, right? Giving your attention to something. Once you reach a certain awareness, ये सारे awareness, अब लाइट भी आपने बोला, चलो लाइट तक भी वो तो मेडिटेटिव स्टेट में हम पहुंच गए, लेकिन when we come into the highest state of awareness, which is what we call as samadhi, right, where you are consciously aware of yourself, and what is the next step is my question. How do you move on from there? So the theory, like you said, does give answers, but आपका living experience इसको लेकर क्या है? तो जहाँ पे ये समाधि की अब बात हो रही है, तो मैं तो सिर्फ यहाँ से जाऊंगी कि पहले तो यमाज, ऑल No दैट, option. ऑल दैट आई शुड नॉट डू, Yes. है ना?
तो जो यमास की प्रैक्टिस है वो एक्चुअली सोशल प्रैक्टिस है कि मुझे क्या नहीं करना है टू लिव इन दिस सोसाइटी। वो मेरे रूट चक्र को स्ट्रांग करता है, मेरी वैल्यूज को स्ट्रांग करता है, मेरे बिहेवियर को यू नो साधता है। वो इतना बड़ा स्टेप है कि उसी में ही पहले तो काम चल रहा है। फिर आ गया नियम। वो अब मेरा पर्सनल प्रैक्टिस है कि मुझे क्या क्या करना है अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में। फिर आया आसन। आसन ही एक मतलब अपने में एक बहुत बहुत ही बड़ी चीज है। आसन ग्रहण करना, करेक्ट आसन लेना, मतलब हमेशा स्पाइन स्ट्रेट रखना, ये कितना एक बड़े बड़े प्रैक्टिसेस हैं, है ना। आसन के बाद क्या आता है? प्राणायाम। प्राणायाम। तो प्राणायाम इटसेल्फ नाउ कि ब्रेथ है, पर ब्रेथ को भी ऑब्जर्व करना कि कैसे The चेंज word, होती रहती है। या yeah, the word itself has ayam in it, which is expansion, या या right? So expansion of pranayam now for me it means expansion of my consciousness itself. यस यस। I just wanted to point out the नहीं, ayam यस part of यस, it. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि मैं हमेशा व्यायाम एंड प्राणायाम ये दो वर्ड Uh-huh. से कनेक्ट करती हूँ। तो मुझे है कि व्यायाम इज एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी एंड Hmm. प्राणायाम इज एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेथ। Breath. एंड Hmm. एक्सरसाइजिंग इज इन बोथ द थिंग्स, लाइक जब बॉडी की भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट इज लाइक Hmm. वी आर मूविंग द बॉडी इन अ सर्टेन Hmm. मैनर, इन एन अवेयर कंट्रोल्ड सस्टेन्ड मैनर। और जब हम प्राण का मूवमेंट कर रहे हैं उसको, तो वो भी एक कंट्रोल्ड सस्टेन्ड Control. अवेयर मैनर में कर रहे हैं। तो Bilkul. जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे लाइक हमारी बॉडी जो हम कहते हैं एक्सपैंड होती है, तो बॉडी की Hmm. एनर्जी एक्सपैंड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना। Hmm. ऐसे ही आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि ये हमारे जो प्राण शक्ति है वो भी एक्सपैंड हो रही है एज वी Hmm. डू प्राणायाम्स। Hmm. एंड जस्ट द अदर डे वी वर डिस्कसिंग रीबर्थिंग ब्रेथ वर्क। Hmm. उसमें वो भी एक तरह का प्राणायाम Hmm. है ना, जो हमने डॉक्टर न्यूटन के साथ सीखा, कंटिन्यूअस सर्कुलर ब्रेथ। और Hmm. उसमें जो एक एक्सपेंशन होती है, मतलब मेरे तो इतने एग्जॉटिक एक्सपीरियंसेस थे उसमें जो मैं नॉर्मल में नहीं कर पा रही हूँ। Hmm. इन दैट वर्कशॉप माय बॉडी वाज Hmm. ऐसे कंटूर्स बना रही थी, ऐसे वो योगिक पोस्चर्स में जा रही थी जो मैं कॉन्शियसली नहीं कर Normal. सकती हूँ। Hmm. ऐसे ही वो मेरी जो पिच में गाने निकल रहे थे, जो मतलब Hmm. इतनी हाई पिच में, और मेरी जो वॉइस थी वो इतनी मॉड्यूलेट हो रही थी, वो मैं नॉर्मल में नहीं कर सकती हूँ। Hmm. तो आई हैव नाउ अंडरस्टूड कि वो जो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब आप जाते हो, Hmm. देन योर एक्स्ट्रा सेंसरी कैपेबिलिटीज आर जस्ट अवेकन्ड। Hmm. और हमेशा तो उसमें नहीं रहते हो, बट दैट चेंजेस समथिंग इन यू, Hmm. है ना। तो फिर वही है कि आगे प्रत्याहार एंड धारणा एंड ध्यान एंड देन समाधि। तो मुझे नहीं Right. मालूम है समाधि क्या होती है। मुझे सिर्फ Ah. इतना मालूम है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मेडिटेशन में एक स्टेज आती है, कई बारी तो मतलब इमिडिएटली आ जाती है, Hmm. कई बारी बहुत टाइम लगा के आती है, And like, कई बारी आती ही नहीं है। बट वो एक hmm. स्टेज आती है जिसमें मैं कहती हूँ कि उसने मुझे पकड़ लिया है। Right. अब जब वो मुझे पकड़ लेता है, तब मेरा बॉडी अब हिलती नहीं है,
अब बॉडी हम्म, हिल नहीं सकती, मैं चाहूं भी हिलाना ना, अब हम्म, मैं हिला नहीं हम्म, सकती उस टाइम में जब उसने मुझे हम्म, पकड़ लिया है। हम्म, और फिर मेरे थॉट्स भी जो हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं, फिर वो कोई लाइट दिखाई देने लग जाती है, कोई इमेजरी दिखाई देने लग जाती है, कई बार हम्म, कैसे कैसे अक्षर दिखाई देते हैं, कई बार कोई बुक्स आती हैं मेरे इसमें, मतलब, और कई बार ऐसे फोटोन टाइप लाइट मूविंग दिखाई देती है, हम्म, मतलब जैसे एक पर्सनल शो चल रहा है, लेजर शो। हम्म, एंड उसको, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड येट देर इज एन ऑब्जर्वर हु इज वॉचिंग who इट। is watching all this? है ना? एंड कहीं अंदर में बड़ी खुशी भी फूट रही होती है, तो एक माइंड भी हम्म, उसको गुड और बैड के साथ अटैच कर रहा होता है कि अरे वाह, हम्म, मेरे साथ तो क्या ही हो रहा है, हम्म, तो वो माइंड भी अलाइव है, अलर्ट है, बट जस्ट दैट अब वो उसमें फोकस्ड है। एंड दैट ऑब्जर्वर को तो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम भी जब नए नए होते हैं ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद है कि ठीक है, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, कि हाँ मतलब ऐसा भी कुछ मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग दिस थिंग्स। एंड ऑल्सो आई हैव स्टॉप डिसाइफरिंग इट। पहले बड़ा वो लगता था, अच्छा ये दिखाई दे रहा है, ये आंख दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है। और मुझे है कि यार, जो भी हैं ये कोड्स डाउनलोड हो रहे हैं, जो इसने मेरे बिल्कुल। अंदर करना है वो करेगा, जो वॉटेवर अपग्रेड होना है होगा, जो रिलीज होना है होगा। सो उससे आगे की कहानी तो मुझे पता ही नहीं है, कि निर्विकल्प हम्म, समाधि जैसे हम कहते हैं, इसे हम्म, मैं हम्म, सविकल्प समाधि कहती हूँ अपनी भाषा में। बिल्कुल। क्योंकि सभी ये मेरे सभी। को क्योंकि ये मेरे को अभी भी मैं सेंसरी फील्ड में हूँ, बट थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसरी में चली गई हूँ। एंड मुझे किसी ने पकड़ लिया है कि मैं हिल नहीं सकती हूँ, जैसे हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है। बिल्कुल। उसमें भी हम चाहें भी तो हिल नहीं सकते हैं, जब तक कि हमारा जो वो कर रहा है, फैसिलिटेटर सजेशन दिया ना है ना, जाए। वो सजेशन ना दे, तब तक हम हिल नहीं हम्म, सकते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब हाथ पैर हिलाएंगे तो आ ही जाएंगे, बट लाइक इट इज लाइक देर इज अ, पर उसमें भी क्या होता है, एक अवेयरनेस रहती है, और हम्म, डाउट भी आते रहते हैं कि अच्छा ये तो मैं क्या ही देख रही हूँ, अच्छा ये मैं क्यों देख रही हूँ, सो वो माइंड चलता रहता है उसमें भी। हम्म, So there are so many, I think, levels of even mind. करेक्ट। इवन दैट ऑब्जर्वर भी एक लेवल ऑफ माइंड ही है। उसके भी परे हम्म, जाएंगे तो निर्विकल्प है शायद, ऑब्जर्वर से भी ऊपर चले जाएंगे तो हम्म, फिर तो नेचुरली ऑब्जर्वर ही नहीं है, तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। कुछ है ही नहीं, देयर विल बी नो मेमोरी, राइट? वो तो कभी बिकॉज उसका द पता माइंड ही इज नहीं है। एब्सेंट। हाँ, जब माइंड ही हम्म, एब्सेंट हो गया, तो फिर तो तो कुछ आप क्या कोई बताए? कोई मेमोरी क्या बताएगा, कुछ है ही नहीं फिर तो वो हम्म, शून्य में चला गया। तो वो मुझे नहीं मालूम है, कई बार वो हम जब सो जाते हैं मेडिटेशन में, तो शायद हो सकता है शून्य में भी जाते हो, तो हमें लगता है कि सो गए थे, आई आई डोंट so नो। good, या right. या Mandukya Upanishad says that all human experience is included in these three states of conscious, मतलब जागृत, हम्म स्वप्न और सुषुप्त। तो हम्म ये तीन स्टेट में सारा ह्यूमन एक्सपीरियंस आ जाता है। एंड लाइक यू सेड, वो पकड़ लिया, सो दैट इज व्हेन यू आर नो मोर इन कंट्रोल या एंड you have entered the turiya, which is the हम्म chaturtha or the fourth state as they describe it. हम्म My interest in this is as a living experience to develop awareness not only in the conscious state, Jagrut Avastha, but becoming aware of dreams, the हम्म dream state, which is Swapna Avastha. या And something which we are totally not in control of is the Sushupta Avastha. हम्म राइट? ये तीनों को मिला देते हैं। अब दो को लेकर हम काफी सजग रहते हैं। हम्म तीसरा जो है, उसकी सजगता डेवलप होना मुश्किल है, या पर होती है, हम्म इज वॉट अवर शास्त्र टेल अस। हम्म राइट? वो अभी अनुभव में पहुंचे नहीं है वहां तक। हम्म लेकिन ये दो अवस्था है, अगर इन पर हम अच्छे से काम करें, या if we become conscious of our own consciousness in the Jagrut and the Swapna both, या तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद थर्ड स्टेट तक हो जाएगा।
ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। होता भी होगा, मुझे तो लगता है कई बार when we are suddenly lost, for a moment you were हम्म just not there, or हम्म like in the meditative states you're describing, हम्म वहां पे you were just not there। तो हम्म वो होता भी होगा, या right? And that is what gives us a feeling of joy, a feeling of happiness, bliss जिसको बोलते हैं। तो वो आनंद जो है, that it is that it comes from the third state, from the sushupta, because that is when it is said that we are closest to the soul. So as an हम्म instrument, consciousness as an instrument, उसकी गति जो दिख रही है, तो आत्मगति, now this is inward movement, right? You're moving inside towards the soul. हम्म And then turiya is, I feel, it is just a परिणाम जिसको हम बोलते हैं, या रिजल्ट कह लो। वो खुद ब खुद, we don't really have to even bother about it. But developing consciousness about the conscious state and the dream state, ये दोनों को लेकर, if you have any experiences where it has taken you to the third state, or I think you do, because आपके बहुत बातें मैंने सुनी है, I follow you so much, and you describe joy as everywhere, on the beach with the sabji wali. Recently I saw you recording, the crows following a lady who was feeding them. I see that as the bliss state. ये आपका जो bliss state है वो इतना sustained है. That is what I've been observing for the last few years, that it is so sustained. इसके बारे में कुछ बताइए. How does one sustain the state of bliss, which is, I believe, a sushupta avastha while you are conscious? सो आरती, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड ये आपने एक बड़ा क्लियर किया आज, क्योंकि पहले हम कहते थे कि हम स्लीप में हैं, फिर ड्रीम में हैं, फिर जागृत हुए हैं, द अदर वे राउंड। आज Right. आपने उसको एक सीक्वेंस एक मेरे हिसाब से नया दिया। और मैं उसको अगर जस्ट एक उसमें देखूं कि अभी राइट नाउ यू एंड आई हम जागृत हैं, है ना, सो के उठ गए हैं। अभी हमारी जो अवेयरनेस है चारों तरफ जा रही है। मेरी क्या आज अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरा क्या आज काम है, मुझे क्या कुक करना है, मुझे क्या, तो एवरीवेयर तो जागृत अवस्था में माइंड चारों तरफ नेचुरली उसको नेविगेट करना है थ्रू लाइफ उसको, तो वो उसमें एक हमारी अवेयरनेस एक कैसी रहती है। तो ये भी जो आप मेरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक भी क्रोज को देखा, उसको देखा, पक्षियों को देखा, उसको सब्जी वाली को, सब में जो जॉय है, ये भी जागृत अवस्था में ही ले रहे हैं, है ना। बिल्कुल। ये तो है कि जो भी देख रहे हैं उसमें रस आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि हम्म, उसमें फोकस है, वो चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, वहां पे अटेंशन दे रहे हैं और उसमें जॉय ले रहे हैं, तो ये वीर हम्म, भोग्या वसुंधरा, वो तो वसुंधरा को हम्म, भोग रहे हैं, है ना। तो वो एक स्टेज मुझे समझ आती है, तो उस स्टेज में मैं पूरा उसको मतलब रस लेती हूँ मैं, उड़ उड़ बैठी यू नो चलत मुसाफिर मोह लिया वाली जो बात है ना। तो ये जो मेरे पिंजड़े में जो मुनिया बैठी है, जो मेरा माइंड बैठा है मेरी बॉडी के पिंजड़े में, वो हर जगह हम्म, की रस लेता रहता है, बैठ जाता है वहां पे, जैसे वो बहुत हम्म, ब्यूटीफुली गाया गया है इस गाने में। right. फिर आपने बोला कि एक फिर ड्रीम स्टेट है, स्वप्न हम्म, स्टेट है ना। तो हम्म, हम डे ड्रीमिंग भी करते हैं, कई बारी बैठे और कहाँ खो गए और हम्म, पता नहीं कहाँ चले गए। हम्म, अब वो स्टेज मुझे नहीं मालूम है कि वो तुरिया स्टेट है कि वो, क्योंकि हम आई वॉज नॉट देयर, right. दैट आई whom I call I was not present। हम्म, तो पहले मैंने वो सुना है कि अरे वो तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, बट अब मैं जब आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो भी कितनी ब्यूटीफुल स्टेट है जिसमें मैं थी ही नहीं। हम्म, टाइम में मैं कहाँ थी भी मुझे पता नहीं है, है ना। वही तो निर्विकल्प समाधि भी एक तरीके से है हम्म, कि भी मैं कहाँ थी मुझे पता नहीं है। सो ये चाहे हमारी ऐसे
खो गए हम कहीं, मतलब हम खो गए, मतलब आई एम लविंग दैट राइट नाउ आफ्टर टॉकिंग टू हम्म, यू। तो वो भी एक स्टेट आती है हमारी, पता ही नहीं चलता, टाइम ही पता नहीं है, और कहाँ गए थे ये भी पता नहीं है। फिर एक स्टेट है इसी में ही कि उसमें हम, मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही थी, जब मैं वापस आती हूँ तो आई नो कि अरे मैं कहाँ खोई थी। एक है कि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ खो गई थी, एक है कि मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ खो गई थी, है ना। एंड अवेयरनेस ऑफ एब्सेंस, अवेयरनेस ऑफ दैट, है ना। तो ऑफ द एब्सेंस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब कि जो भी मैं सोच रही थी, जहां भी मैं चली गई थी, कई बारी कोई हैप्पी उसमें चली गई थी, कई बारी कोई वरी वाले सिनेरियो में चली गई थी, जहां भी गई, बट आई एम अवेयर नाउ। हम्म, तो ऐसे ही जब हम सोते हैं तो एक स्टेट होती है जब हमें पता ही नहीं है, हम हैं ही नहीं, और हम कह रहे हैं कि वो जो स्टेट है वो एक्चुअली हाईएस्ट स्टेट है इन अ वे, जिसमें यस। सोल भी विचरण करने चली गई है कहीं पे, यू नो। जैसे हम उसमें पास्ट लाइफ में भी हमने ये बात पढ़ी है, या और भी जगहों में पढ़ी है कि देर इज दैट सिल्वर कॉर्ड, उसके साथ से वो सोल चली जाती है, वेर एवर इट सोर्स इज, इट गोज एंड मीट्स देयर विद whoever the soul group is, and if they have to tweak the blueprint slightly, tweak कि भी हाँ ये इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। सो वो भी उस स्टेट में जो हम जानते नहीं है, मतलब वो हम याद नहीं है हमको, वो जिसे डीप सी स्लीप कहेंगे, और मेडिटेशन में जिसको हम गामा स्टेट कहते हैं। तो और या निर्विकल्प समाधि कहते हैं, तो वो भी हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। एंड देन देर इज अनदर स्टेट जो थीटा स्टेट है, या जिसमें हम पास जैसे ड्रीम देखते हैं हम उसमें। अब वो ड्रीम भी कभी याद रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। जिनमें इमोशन बहुत होती है वो याद रहते हैं, और जिससे हमें कुछ सीखना होता है वो याद रहते हैं। फिर एक स्टेट है जो आप कह रहे हो जिसे हम लूसिड ड्रीम कहते हैं, जिसमें आप ड्रीम में भी आपको पता है कि मैं ड्रीम कर रही हूँ, कर रही हूँ, अवेयरनेस इन द ड्रीम स्टेट। है ना। और कई लोग हैं हाँ। उसको प्रोग्राम भी कर लेते हैं ड्रीम को, हाँ। दे आर मास्टर्स, हम्म, कि वो ड्रीम में जाके वो ड्रीम को ही प्रोग्राम कर लेते हम्म, हैं। मतलब मैं, मुझे नहीं मालूम है, मैंने कभी नहीं किया, पर मैंने सुना है और लोगों से कि भी हम ऐसा करते हैं। जब डॉक्टर न्यूटन के साथ थे तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोग मिलते थे, वो हम्म, ऐसी ऐसी बातें बताते थे। हम्म। आजकल मुझे एक ज्यादा प्रैक्टिकल लोग ही मिलते हैं, क्योंकि मैं भी ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप पर की लाइफ ये जी रही हूँ। बिल्कुल यही मेरा सवाल है, चित्रा जी की, कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं। आप कॉन्शियसनेस में ब्लिस स्टेट में जो हो, मैं मतलब आई विल जस्ट आस्क यू स्ट्रेट ऑफ, हाउ मच एफर्ट डू यू पुट इन इट, और क्या ये आपका सहज भाव है कि जो हाँ। खुशी है, जो आनंद है, हम्म। जो सुषुप्त का आनंद बताया जाता है, वो आनंद आप कॉन्शियस स्टेट में वो अनुभव ले रहे हो? तो हम्म। इसमें प्रयास कितना है, एफर्ट कितना है, और कितना सहज भाव है आपके लिए? तो मेरा एक सेंटेंस है, और जो लेटर आई केम टू नो, कौन सी एक, पता नहीं कौन सी मूवी मैं देख रही थी बनारस के ऊपर, हम्म, जिसमें जो भी वो एक गुरु दिखाए हैं, एक्चुअली तो बाबा जी ही दिखाए हैं उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसे। तो वो सेंटेंस मुझे नहीं मालूम मेरे पास कहाँ से पहले आ गया था। वो सेंटेंस है, सहज है, सरल है, तो हम्म। सही है। तो जब वो मूवी में मैंने वो डायलॉग सुना, तो आई सेड वो वाह मुझे मूवी का भी नहीं। नाम याद नहीं है, बट आई नो कि बनारस की सेटिंग थी। और हम्म, तो ये जो सरल है, सहज है, सही है, ये मेरा बड़ा मंत्र है। और ये एफर्टलेस अपने आप ही शायद हो जाता हम्म, है ना। हम्म। ये मतलब एफर्ट जब आप खुद को सहज भाव में रखती हो तो वो रख, सरल और सही हो जाता है। अब रखती हूँ कि रहती हूँ, इसमें मुझे रहती नहीं है। मालूम है।
तो हम्म, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहती हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बट मोर एंड मोर रहती हूँ। और वो हम्म, बढ़ता ही जा रहा है, दिन दिन बढ़त सवायो। There's one more word which you use very often, which is authenticity. या Is one word I hear you saying again and again. मुझे लगता है that सहज भाव and authenticity, it's one and the same. Where या you keep yourself, where you stop using all masks, या and where you are just who you really are, या you know, without any keeping any sorts of ideas and keeping any sorts of masks in the कोई मुखौटे नहीं, जो हूँ ऐसी हूँ, जो जो भी हो रहा है मेरे साथ ऐसे हो रहा है. So that authenticity and सहज भाव. तो Yeah. आरती, उसमें ना Yeah. एक ये बात है, एक बुल्ले शाह का वो है कि चल बुलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे हम्म, अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। तो मैं हम्म, देख रही हूँ कि जो मेरी लाइफ से देख रही हूँ कि ये जो फ्रीडम आता है ना, ये हम्म, ऐसी जगहों पे आता है जहाँ को आपको कोई हम्म, जानता नहीं है, जहाँ कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं है, जहाँ किसी से कोई मतलब कुछ, हु केयर्स, यू नो, हम्म, आप क्या हम्म, थे क्या हो। अभी आज की डेट में हेयर इज एन हम्म, ओल्ड वुमन जो हम्म, डेली बैकपैक लगा के कुछ पहन के अपना हाथ में डंडा लेके चलती है, और रास्ते में सबसे स्माइल करती है, बात करती है, फ्रेंडली है, और कभी कैमरा निकाल के अपना वो लेती है। दैट्स व्हाट एनीबडी सीज, इट गिव्स यू सो मच फ्रीडम। फिर मैं चाहे उस हम्म, पे, और अच्छा हाँ ये पेड़ के ऊपर अब जाएगी, अब यहाँ पे झूलेगी, अब ये शिव जी को प्रणाम करेगी, अब दिस इज व्हाट द वर्ल्ड लुक्स एट मी, एंड आई डोंट इवन yes, नो देम कौन है। तो ये जो एक फ्रीडम आया है लाइफ में, आई थिंक इट इज प्राइमरली अबाउट कि कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। हम्म, हम्म, तो वो एक मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा लाइफ मुझे ले हो आई रहा है है. ऐसी जगहों में कि हम्म, अदरवाइज जहाँ कोई जानता है तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। करेक्ट. तो ये सहजता भी थोड़ी सी वहीं आती है जहाँ पे दैट, कि मुझे तो कोई भी, मुझे इट डजेंट मैटर मैंने क्या पहना है, मैं क्या कर रही हूँ, हाँ. मैं क्या, इट डजेंट, पीपल टेक यू इन दैट मोमेंट। हम्म, जैसे मैंने वो सब्जी वाली का एक फोटो, वो क्या एक वीडियो बना लिया था, ओहो, उसके बाद से तो वो प्रेम से इतनी उमड़ रही है कि रोज मुझे कुछ ना कुछ भेजती है तो ये मतलब शी डजंट नो हु आई एम और व्हाट आई एम, और मैं कहाँ रहती हूँ उसको मालूम है। वो रोज कुछ ना कुछ अपने प्रेम से भेजती है। तो ये प्रेम में भी आपको, आप देते हो, आप लेते हो, और यही शायद आनंद है, प्रेम आनंद। एंड And instead of sitting in a cave or in some jungle somewhere, you are that way in amongst people. या You know, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जो भी सुन रहे हैं सुनेंगे, कि भाई ऐसे भी जिंदगी जी जा सकती है. यस You can be in a blissful state in the conscious state. You can have your sushupti in the jagrut. You can have your sushupti in the swapna also, because anyway jagrut and swapna are almost one and the same. Right? Daydream karo, night dream karo, jo bhi hai, but you're active in both the states. So that bliss state, if we can attain it in our living everyday life, if that can happen, to turiya to wo, it will take care of itself. We really don't have to bother about it at all. थैंक Right? यू आरती, दैट इज सो ब्यूटिफुली समड अप, एंड Thank you so much. आई सो Yeah. एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Yes, Chitra, it was थैंक lovely. यू। And थैंक I hope we have some more such Of conversations. course, we will. It's so, it's such a, Yeah. a blessing for me also to be, conversing with a It's contemporary, with, so very. yeah, with somebody who's, herself dealing, deeper into this subject. It's a beautiful opportunity for me.
Thank you so much. And our own life experiences are Yes, ultimately what will matter. yes, Because only there, बाकी तो थियरी है, like you said, absolutely. प्रैक्टिकल तो यही है, जिंदगी ही Yeah. प्रैक्टिकल है. प्रत्यक्ष Alright. प्रत्यक्ष ज्ञान. Yes. प्रत्यक्ष ज्ञान, बिल्कुल. Yeah, yeah. Thank you so much, Chitra. This was wonderful, Thank and hope to see you again. Yes, Namaste. yes, yes.